आईसीसी की तरफ से 7 न्यू रूल ऐड कर दिए गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो कि अब से अप्लाई होने वाले हैं हर क्रिकेट मैच के अंदर जो कि इंटरनेशनल मैच होगा। और ये रूल मस्टली इंपॉर्टेंट थे हर मैच के लिए, क्योंकि अनफेयर हुआ करता था। हर मैच के अंदर काफ़ी ऐसी गलतियां होती थी, दूसरी टीम के फेवर में चली जाया करती थी, जिसकी वजह से पूरा मैच टर्न आउट हो जाया करता था। अब आप ये सुनते जाएं ये रूल क्या है। पहले तो बात कर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। टेस्ट क्रिकेट के अंदर कौन से रूल है जो कि 2025 से लेकर 27 की चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान ये रूल अप्लाई होंगे। स्टॉप क्लॉक फॉर ओवर रेट। अब इसका मतलब क्या है, अब आप गौर से सुन लें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो फील्डिंग साइड है, फील्डिंग साइड को मस्टली 60 सेकंड के अंदर, जब ब्रेक होता है एक ओवर और दूसरे ओवर के दरमियान, तो 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर करवाना होगा। अगर अंपायर 2 बार वार्निंग दे देगा तो फिर तीसरी बार अंपायर 5 रन ऐड कर देगा बैटिंग वाली साइड के ऊपर, जो कि पेनल्टी मिल जाएगी। दूसरे के ऊपर पेनल्टी फॉर शॉर्ट रन। इसका मतलब है कि कोई भी बैट्समैन अगर शॉर्ट रन लेगा और फिर दूसरी टीम के लिए यह एडवांटेज चला जाएगा कि उस टीम की मर्जी होगी, जो अपोनेंट टीम होगी, कि वो किस स्ट्राइकर एंड से किस बैट्समैन को चाहती है। अगर दोनों बैट्समैन में से जिस बैट्समैन को वो चाहेगी वो इंतखाब कर सकती है। ये पहली बार रूल नजर आया। तीसरे नंबर के ऊपर सलाइवा रूल रिवाइज। आप ये देख लें, कोई भी बॉलर जब बॉल के ऊपर थूक लगाता है तो फिर अंपायर की ये मर्जी नहीं होगी कि बॉल को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अंपायर काफी दफा नजर आया करता था कि बॉल पुरानी हो गया, बॉल के अंदर काफी वजह निकाल दिया करते थे कि बॉल को चेंज कर दिया जाता था जब बॉलर्स थूक लगाया करते थे तो बॉल शाइन के लिए। लेकिन अब ऐसा आ गया कि बॉल को चेंज नहीं किया जाएगा, उस सूरत में चेंज किया जाएगा बॉल जब पूरा खराब हो जाएगा या फिर बॉल की तरफ से नजर आ रहा होगा कि ये बॉल अब करवाने के काबिल नहीं रहा। फोर्थ रूल डीआरएस एंड कैच फेयरनेस। अब आप ये गौर से सुन ले, जैसे ही कोई बैट्समैन शॉट लगाता है और बॉल बाउंड्री के बाहर चला जाता है, जब दो फील्डर्स बाहर जा रहे होते हैं बाउंड्री की तरफ और कैच पकड़ लेते हैं दोनों कंबाइन करके, तो वहां जो सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था अंपायर की तरफ से, अब वो सॉफ्ट सिग्नल नहीं दिया जाएगा, अब हटा दिया गया, मुकम्मली तौर पे रिमूव हो चुका है। अब जो फैसला है वो अंपायर जब सारा चेक कर लेगा तो उसके बाद फैसला देगा, और नो बॉल भी उस बॉल के ऊपर दे सकता है। पहले नो बॉल नहीं चेक हुआ करता था जब सॉफ्ट सिग्नल के अंदर। यहाँ खत्म होते हैं टेस्ट क्रिकेट के न्यू रूल। अब बात करते हैं ओडीआई के जो न्यू रूल आए। ओडीआई का पहला रूल तो आप सुन लें, न्यू सिंगल बॉल रूल, जो कि बॉलिंग साइड होगी टीम, अगर वो 34 ओवर्स करवा लेगी तो उसके पास चांस है कि वो 30 ओवर के बाद न्यू बॉल चूज कर सकता है। और इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि ओडीआई के अंदर 2 न्यू बॉल यूज की गई हो। अब ऐसा है कि बॉलिंग साइड 2 न्यू बॉल यूज कर सकती है 30 ओवर्स के बाद, लेकिन अगर मैच डिटेक्ट हो जाता है 25 ओवर्स तक तो फिर टीम एक ही बॉल यूज करेगी जो कि न्यू बॉल होगा, बस वो यूज करेगी। अब अगला सुन ले आप, रिटर्न ऑफ रिवर्स स्विंग। इसका मतलब है जब बॉलर्स लास्ट ओवर करवाएंगे डेथ ओवर्स तो आपको लास्ट ओवर्स के अंदर भी रिवर्स स्विंग होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब न्यू बॉल होगा आखिरी 16 ओवर्स के अंदर चूज किया जाएगा तो फिर काफी एडवांटेज होगा बॉलर साइड के ऊपर और बड़ा मुश्किल होगा बैटिंग साइड के ऊपर। तीसरे नंबर के ऊपर आप सुन ले, कंसेशन सब्स्टिट्यूट टाइटन। इसका मतलब है कि कोई भी टीम जब मैच खेलने जाएगी, दोनों टीमें, तो दोनों टीमों में से पहले बताना होगा कि हम किस विकेट कीपर को ऐड कर सकते हैं, किस बैटर को ऐड कर सकते हैं, किस स्पिनर को, किस पेसर को और किस ऑलराउंडर को। यानी कि मैच हुआ करता था तो 3-3 जो कीपर हैं वो आ जाया करते थे, पता नहीं लगता था कि 3 कीपर में से कौन सा कीपर खड़ा होगा। कभी 20 ओवर्स के बाद कोई आ गया, कभी कोई बाहर चला गया, कोई ड्रेसिंग रूम रेस्ट करने चला गया, तो पता नहीं लगता था। लेकिन अब बताना पड़ेगा। ये रूल तो बड़ा जबरदस्त है, ओडीआई के लिए बना दिया गया। अब बात करते हैं टी20 के जो न्यू रूल ऐड हुए हैं 2025 के अंदर। टी20 क्रिकेट का पहला रूल और बड़ा जबरदस्त रूल आप सुन ले, बाउंड्री कैच अपडेट। कोई भी फील्डर हुआ करता था जब कैच आया करता था तो बाउंड्री के बाहर चला जाया करता था, क्योंकि बॉल जा रहा होता था बाहर आउटसाइड द ग्राउंड, तो फिर जैसे ही कैच को पकड़ के छलांग लगाकर ग्राउंड के अंदर आ जाया करता था। लेकिन अब ये वाले कैचेस आउटसाइड जालना फील्ड के या फिर एयरबोर्न के कैचेस के साथ छलांगे लगा के 2 बॉलर्स चले गए, 2 ने कैच पकड़ लिया बाहर, तो इस तरह के सारे कैचेस इलीगल करार दे दिए गए हैं। कोई भी कैच लीगल नहीं कहा जाएगा, यानी कि वो तो साफ क्लियर बात है कि वो छक्का माना जाएगा जो भी अब कैच फील्डर करने जाएगा टी20 के अंदर। अगले नंबर के ऊपर यह है कि सिंगल बॉल यूज की जाएगी, यानी कि 20 ओवर्स के अंदर कोई बॉल चेंज नहीं होगा, एक ही बॉल यूज किया जाएगा। वो उस सूरत में चेंज होगा अगर बॉल बाहर चला जाता है ग्राउंड के बाहर, तो फिर उस सूरत में चेंज होगा। और उसके अलावा आपको नाम देने पड़ेंगे प्लेयरों के, कौन सा कीपर हम सेकंड ला सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता एक कीपर हमारा इंजर्ड हो जाता है, तो फिर ये है कंसेशन ऑफ रूल।
ये है न्यू रूल आईसीसी के 2025 के लेटेस्ट रूल। ये जो अभी आई है न्यू अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इस तरह की लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए भाई को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।